महिला ने खोले जल्लाद छांगुर मौलाना के ऐसे राज, लखनऊ से दिल्ली तक मच गया हड़कंप। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था मौलाना, देश में ही रहकर रच रहा था बड़ी साजिश। हुआ खुलासा तो हैरान रह गए योगी। 500 करोड़ की फंडिंग, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण, छांगुर मौलाना उर्फ जलालुद्दीन के कारनामे सुनकर योगी ने दिए मिट्टी में मिलाने के ऑर्डर। जी, धर्मांतरण के मामले में छांगुर पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का जाल औरैया तक फैला था, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने छांगुर बाबा पर उनके गुर्गों के जरिए धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। खुद योगी को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके सीएम रहते उनके प्रदेश में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था और उन्हें पता तक नहीं चला। उनकी पुलिस को भी खबर नहीं लगी, उनकी खुफिया एजेंसियों को भी भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि गुर्गों ने 3 महीने तक फतेहपुर की एक मस्जिद में उसे कैद रखा था और छांगुर बाबा के जरिए उसका ऑनलाइन धर्मांतरण करवाया गया था। महिला ने बताया कि आरोपी मेराज की उससे साल 2019 में कानपुर स्थित ननिहाल जाने के दौरान मुलाकात हुई थी। मेराज अंसारी ने खुद को रुद्र शर्मा बताकर आधार कार्ड दिखाया था। बाद में उसने पिता की शराब की लत छुड़वाने के नाम पर लखनऊ में छांगुर बाबा से उसकी मुलाकात करवाई थी। बाबा ने एक ताबीज दी थी। इसके बाद बाबा का एक गुर्गा दूसरे समुदाय के व्यक्ति के नाम का प्रयोग कर घर आने लगा था। उसकी बहनें भी उसके घर पर नाम बदलकर आती थी। आरोप है कि 15 मई 2024 को मेराज अंसारी और उसकी बहन अंजलि, जो कि वाकई में अलिप्सा थी, ये दोनों उसके घर आए। वो उसे कानपुर में छांगुर बाबा से मिलवाने की बात कहकर घर से ले गए। गुर्गे उसे कानपुर न ले जाकर फतेहपुर की एक मस्जिद में ले गए। मस्जिद में मेराज के माता पिता और मौलाना की मौजूदगी में शबाना नाम की महिला को उसकी नकली मां बनाकर जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया और धर्मांतरण कराया गया। इस दौरान छांगुर बाबा भी ऑनलाइन धर्मांतरण में शामिल हुआ। धर्मांतरण के बाद छांगुर बाबा ने उसका जैनब नाम रखा था। गुर्गों ने उसे करीब 3 महीने तक बंधक बनाए रखा। धर्मांतरण करवाने पर उसे मेराज की असलियत का पता चला। महिला का आरोप है कि उसके परिजनों पर दबाव बनाने के लिए मेराज ने उसके पिता को उसकी अश्लील वीडियो दिखाई थी। महिला ने बताया कि वो लखनऊ में एफआईआर लिखाने गई थी। एटीएस से मामला भी दर्ज किया। उसका बयान भी कोर्ट में हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। पीड़िता ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि छांगुर बाबा जब वीडियो कॉल करता था तो वो भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें कहता था। औरैया की अजीतमल कोतवाली में 5 सितंबर 2024 को महिला के माता पिता ने मेराज की हत्या कर उसका शव घर के बेसमेंट में सबमर्सिबल के चैम्बर में छिपा दिया था। पुलिस ने घटना का 24 घंटे में खुलासा कर महिला के माता पिता को जेल भेजा था। पुलिस की जाँच में महिला की माँ के भी मेराज से संबंध होने की बात सामने आई थी। उन्होंने पुलिस के सामने मेराज की लाई हुई नींद की गोलियां उसी को खिलाकर मौत की नींद सुला देने की बात कबूली थी। मेराज की हत्या के मामले में घटना के अगले दिन उसके भाई हंसल ने अजीतमल कोतवाली में महिला के माता पिता के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के खुलासे में जुटी पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि महिला की मां के संबंध मेराज से थे। इसके बाद भी मेराज ने उसकी बेटी से संबंध बना लिए थे। इस पर महिला की मां ने उसकी शादी इटावा जिले में करवा दी थी, लेकिन शादी के 15 दिन बाद महिला मेराज के साथ चली गई। जानकारी होने पर महिला की मां ने अजीतमल कोतवाली में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। इसके बाद महिला की मां ने घटना की जानकारी उसके पिता को दी और मेराज की हत्या की साजिश रची थी। मेराज से करीबी होने के बाद मां ने 4 सितंबर 2024 को मेराज को समझौते के बहाने उसे बेटी के साथ घर पर बुलाया था। बेटी के आने पर मां ने उसे बेटे के साथ रिश्तेदारी में भेज दिया। इधर नींद की गोलियां खाने में मिलाकर मेराज को खिला दी थी। मेराज के सोने पर उसके सिर को ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई और शव को बेसमेंट में छिपा दिया गया। घटना की जानकारी पर आए मेराज के परिजनों ने दोनों के कोर्ट में शादी करने की बात कही थी। मेराज हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने कपड़े और नींद की गोलियां घर से बरामद की थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि हत्या के बाद महिला के पिता ने मेराज का फोन जलाने के बाद नाले में डाल दिया था। साथ ही खून के दाग धुलकर खून से सनी ईंट भी छिपा दी गई थी। कुल मिलाकर छांगुर का बहुत बड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क पाया गया है। 579 जिलों में 3000 गुर्गे पाए गए हैं। 1000 युवक लड़कियों को जाल में फंसाते थे और उसके बाद उनका धर्मांतरण करवाते थे।